So how will we knock the door like this? Okay, very silently, very politely. She came and she started knocking the door. Knock भी नहीं करी तो bang कर रही थी पूरा दोनों हाथों से बहुत जोर जोर से. And the time was around. So you narrate your story. Keet ki aja. Hi. Hello, Jai Hind. Hello. Jai Hind, how are you? I'm good. आप कैसे हो? बस बढ़िया यार, तू एक कहानी सुनाने वाली थी आज। अरे I was waiting for you to share my story actually. बोलो। Okay, so this is not a horror story, guys. It's kind of terrifying experience which I have experienced in my hostel life. Okay, so I was there in hostel in Rajasthan. I have done my academic from Rajasthan. So the thing is now where I was living, that hostel place hostel था. हॉस्टल के आजू बाजू जैसे सर बताते हमेशा नरेट करते तो आजू बाजू पूरा जंगल टाइप है. ओके, बड़े बड़े मतलब खेत होते हैं ना, वैसे पूरा खेत था. और हमारे हॉस्टल के बाजू में हमारा हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे एंड वन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इतना ही था. So if anybody is from Rajasthan, sir, if you have heard that many of that area, they follow Prajapita Brahma Kumari, if you have heard. और या राजस्थान में वेरी ट्रू। where I was, yeah, so राजस्थान में where I was studying, उनका एशिया का बहुत बड़ा सेंटर है. माउंट अबू में भी उनका बहुत बड़ा हॉल है. So क्या हुआ था एक्चुअली, द फन फैक्ट इज, हमारा जो हॉस्टल था वो बॉयज और गर्ल्स मिक्स हॉस्टल था. So ground floor and first floor for was the girls, second third floor was for the boys. So और ऐसे हुआ था कि मैं और मेरी रूममेट हम दोनों सबसे पहले एडमिशन्स थे फॉर द गर्ल्स हॉस्टल. सो ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा एक कमरा ऑक्यूपाइड था और पूरा कॉरिडोर, पूरे सब रूम्स, फर्स्ट फ्लोर एवरीवन वाज एम्प्टी, पूरा ओह। वैकेंट था, कुछ भी नहीं. या और कॉरिडोर में मतलब ऐसे कंडीशंस थी कि हमारा रूम था उसके ऊपर होता था. दैट वाज रियली टेरिफाइंग एट ऑल. सो व्हाट हैपेंड वन डे ना, वन गर्ल who was following, am I audible? यस यस, बोल बोल बोल। Yeah. So what happened one day, one girl who was the follower of Prajapita Brahma Kumari as she was portraying herself. So she came, वो हमारे साथ सामने वाले, एग्जैक्टली सामने वाले रूम पे वो 2 या 3 दिन के लिए रह रही थी. And she used to go early in the morning out and she used to come by 10:30 in the night. Okay. So third day what happened, no, हमें तो इतना पता था कि हाँ सामने वाले रूम में someone is staying. हमें इतना ही पता था, जानकारी था. तो वन डे व्हाट हैपेंड, नो, अगर हम किसी के रूम में जा रहे हैं तो हाउ विल वी नॉक द डोर लाइक दिस. ओके, वेरी साइलेंटली, वेरी पोलाइटली. शी केम एंड शी स्टार्टेड नॉकिंग द डोर. नॉक भी नहीं करी तो बैंग कर रही थी पूरा दोनों हाथों से बहुत जोर जोर से. एंड द टाइम वाज अराउंड 10:30. और हमारे रूम में कैसे था कि दरवाजे के बगल में मेरे रूममेट का बेड था और ठीक उसके बहुत अपोजिट मेरा बेड था. तो फॉर द फर्स्ट टाइम शी केम इन आवर रूम ना, शी वॉज देयर इन आवर रूम अराउंड ओनली 15 seconds, 10 to 15 seconds, यू कैन सी. जब हमने दरवाजा मतलब खोला, वो डायरेक्टली शी केम टू माई बेड, डायरेक्टली मेरे बेड के यहाँ पे आ गई. एंड शी वेर मतलब स्कैनिंग, वो पूरा हमारे रूम का स्कैन कर रही थी. शी वॉज लुकिंग सो वियर्ड. ओके, शी वॉज हैविंग दिस मच हेयर्स विच वेर रियली कर्ली. शी वॉज हैविंग अ बिग नोज एंड शी वॉज लुकिंग सम वियर्ड. हमें ऐसे होता है ना कि मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीबडी अबाउट एनीबडी, बट किसी को देख के ऐसे अजीब सी वाइब आती है, राइट? सो वी हैड गॉट दैट वाइब कि यार ये बंदी ऐसे क्यों है. वो आई, उसने बाथरूम में ऐसे झांक के देखा एंड शी वाज लाइक, आप यहाँ पे सेफ हो? आपके यहाँ पे कैमरास तो नहीं है? बाथरूम में कैमरा नहीं है? हमने बोला व्हाट, नो, कैमरास तो वगैरह क्यों होंगे. तो
तो वो चली गई। अब ये मैं पहले बता दी कंडीशन कैसी थी। जो मेरे रूममेट का कमरा बेड था, उसके ठीक बगल हमें छोटा सा स्टडी टेबल दिया था। तो स्टडी टेबल के सामने बुक्स थे, बुक्स के पीछे इलेक्ट्रॉन पाउडर का पैकेट था। और हमारा ऐसा रूल था हॉस्टल का कि 9:30 मैक्स टू मैक्स बजे तक खाना खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट सब खाना खा के सोने के लिए चले जाते थे। तो अगेन सेकेंड टाइम शी डिडंट डू दिस। वो पूरा जोर जोर से खटखटाने लगी, वो फिर से आई और शी वॉज लाइक, वो बुक के पीछे इलेक्ट्रॉन पाउडर का पैकेट है, वो मुझे चाहिए। हमने बोला कि यार ये बुक के पीछे है, ये रूम में हार्डली 10-15 सेकेंड्स थी, इसको पता कैसे चला। और हमने दिया भाई, उसको पैकेट दे दिया। और लिटरली मैं अपने बेड से उठ के मैं अपने रूममेट के बेड के यहाँ पे जाके बैठी। हम दोनों वो बंदर की तरह ऐसे बैठे थे, एकदम ऐसे डर डर के। और ना मैं लिटरली अपने रूममेट को मैं बता रही हूँ कि देख, अभी वो फिर से आएगी, अभी दरवाजा हम नहीं खोलेंगे। हम इतने लो वॉइस में बात कर रहे थे, उसने पता नहीं कैसे सुना। उसने तीसरी बार सेम जो दरवाजा खटखटाया एंड शी वॉज लाइक, यार फिर से एक आखिरी बार दरवाजा खोलो, मैं फिर से नहीं आऊंगी कभी। भाई तू क्या बोल रही है, तेरे को सुनाई कैसे दिया। और हमने दरवाजा नहीं खोला, उसने ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक अस टू ओपन द डोर। उसने बहुत बहुत कोशिश की बट हमने नहीं उठाया दरवाजा, बिल्कुल भी नहीं खोला। और जैसे आपने कहा ना 2 बजे के बाद एक्टिविटी होती है, सो आफ्टर अराउंड 1-1:32 वहां पे ना उसके रूम से हम तो जग ही रहे थे क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा था, वी वर सो डिस्टर्ब। सो उसके रूम से अराउंड 1:30-2 बजे के बाद बहुत अजीब साउंड्स आने लगे। अजीब साउंड्स यानी अजीब, बहुत वियर्ड एक म्यूजिक था। ओके, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल म्यूजिक, वो कोई ऐसे भक्ति गीत वगैरह भी नहीं था। इट वॉज वेरी वियर्ड एंड वेरी डिस्टर्बिंग म्यूजिक। और हिमेश रेशमिया जैसे का गाना लकड़ी था क्या? की, आई डोंट नो मैन, वो म्यूजिक इतना डिस्टर्बिंग था, इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। हम वो म्यूजिक सुन के डर गए थे। सो और लकड़ी की खाट होती है, ओके, तो लकड़ी की खाट आप यहाँ से वहां जोर जोर से फेंकोगे, वो कैसे आवाज आएगी। सेम आवाजें आ रही थी, ताकि कोई वो लकड़ी की खाट उठा के वहां पे फेंक रहा है। और साथ में वो वियर्ड म्यूजिक, आई डोंट नो व्हाई, वो क्या था। तो मी एंड माय रूममेट वे डिसाइडिंग कि हम ये वो अंकल जो है हॉस्टल वाले, उनको बताएंगे करके। तो हम सुबह उठे, 8:30 पौने 9 बजे नाश्ते के लिए चले गए। एंड वी वर लाइक कि अभी हम अंकल को बताते हैं। तो हम अंकल के पास गए। अंकल को हम इतना ही बोले कि अंकल वो सामने वाले रूम में लड़की। अंकल बोले, कौन लड़की। हमने बोला अंकल को सामने वाले रूम में लड़की, वो तो है नहीं। हमने बोला अंकल वो थी। अंकल बोलते हैं कि हाँ बेटा वो थी, मतलब थी बट वो चली गई, बीच रात ही वो चली गई। ऑलमोस्ट वो शी हैड गॉन आई गेस 3:30-3:45। शी लेफ्ट द हॉस्टल with her belongings and without informing anybody. I don't know हमें क्या इंस्टिंक्ट्स मिले थे, हमने तीसरी बार दरवाजा नहीं खोला। बट आई डोंट नो क्या होता अगर हमने तीसरी बार दरवाजा खोला होता। वो बहुत अचानक से किसी को बिना बताए अपना सब सामान लेके 3:30-3:45 को गायब हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग। दिस वाज, yeah, this was very terrifying experience I have ever had in my hostel life. So I just wanted to share with you all. तो हमने अंकल को बताया कि रात को ऐसे सब हुआ करके। अंकल बोलते कि नहीं बेटा, ऐसे तो हो नहीं सकता। हेलो, मैं हाँ हाँ हाँ, ऑडिबल। यस यस, बोल बोल। तो वी टोल्ड एवरीथिंग टू अंकल एंड ही वाज लाइक, ऐसे तो हो नहीं सकता, वो लड़की काफी शांत है। बोलते ना कि काफी ऐसे फोकस्ड है चीजों को लेके, जितना हमने उनको 2 दिन में देखा है। बहुत अच्छी लड़की है।
तो वो एक साइड थी उस लड़की की, और जो हमने रात को साइड देखी वो एक साइड थी। शी वॉज रियली हंग्री, उसको बहुत पानी पीना था, और इसलिए उसने हमारे रूम से कुछ खाना नहीं मंगवाया था, वो इलेक्ट्रॉन पाउडर का पैकेट मंगवाया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। आई डोंट नो, उसने कुछ देखा होगा कुछ नहीं। और वो बीच रात में ही चली गई हॉस्टल से, इतने अंधेरे में। तो स्कैरी। दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो हमने लिया। इट वाज रियली बैड। उसके बाद कभी दिखा नहीं हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में कभी दिखा नहीं, बट उसके बाद वन मोर चीज जो हुई, वो मेरे रूममेट को बहुत गंदे सपने आने लगे। शी यूज टू ड्रीम ऑल द वियर्ड थिंग्स अराउंड 1 वीक, होल 1 वीक। और उसको सपने में ये दिखता था कि मैं, मेरे आंख में भूत आ गया है, मेरी मुंडी ऐसे 360 घूम रही है, मेरे हाथ में चाकू है और मैं उसको मारने वाली हूँ। ओह। उसको सपने में लिटरली ये दिखता था, और एंड ऑफ द ड्रीम उसको यही दिखता था कि उसको कोई चाकू से मार रहा है। शी वॉज रियली डिस्टर्ब द होल 1 वीक आफ्टर दैट। माय बहुत। गुडनेस। और या वो रात को 2:30 3 बजे तक उठ के बैठ जाती थी भूतों की तरह। मैंने 2 3 बार उठ के देखा, तो वो मतलब काफी ऐसे ना, और वो देखो, मतलब वो ऐसे करके बैठते ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, वो वैसे बैठ जाती थी। और मैंने 2 3 दिन जब उठी, मैंने उसको आवाज दिया 2 3 बार, शी डिडंट रिप्लाई मी। तो मैंने जाके जब उसके ऊपर पानी फेंका, तब उसने मुंडी ऊपर लिया था। ओह। फिर बहुत मेरे को ट्रॉमेटाइज हो इतना गया डर होगा। लगा, आई डोंट नो। मैंने 2 3 बार ये देखा, 2 3 बार सेम चीज हुई, फिर मैंने उठना ही बंद कर दिया। मैं तो अपना हनुमान चालीसा लगा के सोती थी। हनुमान चालीसा इज द बेस्ट फॉर एनीथिंग, इफ यू आर एवर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हनुमान चालीसा इज, सब लोग वही करते हैं। इट्स ऑलवेज द बेस्ट। फिर उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उसको फूड पॉइजन हुआ, और उसको वापस मुंबई आना पड़ा फॉर द ट्रीटमेंट। ओह। और मैं वो कमरे में अकेली थी फॉर द होल वीक, होल 1.5 वीक। सो आई यूज टू प्ले हनुमान चालीसा 4 to 5 times। 5 times सुनने के बाद आई यूज टू स्लीप। बाबा। गुड यार, या गुड गुड गुड। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एंड यू नो, ऐसे हॉस्टल्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं सबको। आई एम श्योर लॉट वुड हैव लॉट ऑफ, यू नो, जो हमारे जैसे जो नहीं पढ़ने वालों की आत्मा घूमती है हॉस्टल में। यू नो, जो नहीं पढ़ते हैं ना, हमारे जैसे लोगों की आत्मा घूमती है। चलो, बाय बाय केतकी, थैंक्स थैंक्स फॉर शेयरिंग रे, थैंक्स फॉर शेयरिंग, गॉड ब्लेस। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। रुक बाय अभी। बाय, गुड नाइट। Okay, guys, this was Ketki, and okay, so Ketki की कहानी, because she wanted to tell, and rather than मैं कहानी बोलूँ उसका, I thought let her only speak. और भी काफी लोग हैं, काफी लोग मुझे आज कहानी सुनाए। लॉट ऑफ देम, लॉट ऑफ देम हैड टोल्ड मी कि मेरी भी कहानी है सर। जिसकी भी कहानी हो, अच्छी कहानी होंगे तो मैं लाइव पे लाऊंगा तुमको। बट हॉस्टल्स में, हॉस्टल्स में ये सब होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आप विश्वास करे या ना करे, दिस हैपेंस, दिस हैपेंस। सो डोंट वरी।